नमस्कार दोस्तों, ई फाइल पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में भी हम आपके कुछ डाउट्स लेंगे। तो पहला डाउट्स जो आपका, क्या उपयोगकर्ता वर्तमान नोट को टाइप करते समय फाइल में पिछली नोटिंग को देख सकता है कि नहीं? तो वो बिल्कुल देख सकता है। जो पिछली नोटिंग है उसको वो देख सकता है। तो उसको पिछली नोटिंग को देखने के लिए प्रीवियस नोटिंग्स पे भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, या क्विक व्यू ऑप्शन का भी प्रयोग करके आप पिछली नोटिंग्स को देख सकते हैं। दूसरा डाउट्स आपका है कि क्या उपयोगकर्ता फाइल भेजने के बाद फाइल की आगे के मूवमेंट को देख सकता है कि नहीं देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सेंड पे जाएंगे। सेंड पे आप गए, उसके बाद सेंड पे जाने के बाद आप अपना फाइल जो आप देखना है, जिस फाइल का मूवमेंट देखना है, उस फाइल पे जाएंगे और फिर मूवमेंट पे आप क्लिक करेंगे। और मूवमेंट पे क्लिक करते ही आपको फाइल मूवमेंट हिस्ट्री पूरी सामने आ जाएगी। तो इस तरह आप फाइल की मूवमेंट हिस्ट्री आप देख सकते हैं। एक डाउट्स आपका और है कि क्या उपयोगकर्ता फाइल भेजने के बाद फाइल पर की गई आगे की नोटिंग को देख सकता है कि नहीं? तो वो हम बताएं कि आप उस नोटिंग्स को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि फाइल आपके पास वापस नहीं आ जाती है। अगर फाइल मूवमेंट में है तो केवल आप अपने एंड तक की नोटिंग ही उसमें देख सकते हैं। आगे उस फाइल पे क्या क्या नोटिंग हुई है वो आप नहीं देख सकते। आप तभी देख सकते हैं जब फाइल आपको फिर से प्राप्त हो। एक डाउट्स और कि क्या उपयोगकर्ता एक बार में एक से अधिक पत्राचार कर सकता है कि नहीं? तो नहीं, हमें वांछित क्रम में एक बार में केवल एक ही पत्र का चयन करना होता है। क्या उपयोगकर्ता येलो नोट को ग्रीन नोट में बदल सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल येलो नोट को आप ग्रीन नोट में बदल सकते हैं। ये येलो नोट आपको दिख रहा है, येलो नोट है। आपने कुछ इस पे टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दिया इसको। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं कि एडिट का, डिस्कार्ड का और कंफर्म का। अगर एडिट पे क्लिक करते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं। डिस्कार्ड करेंगे तो ये फिर से आपका वापस हो जाएगा, येलो नोट नहीं रहेगा। और कंफर्म कर देंगे, अगर कंफर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका ये ग्रीन नोट हो जाएगा। ये कंफर्म पे क्लिक किया हमने और ये ग्रीन नोट हो गया। तो इस तरह आप येलो नोट को ग्रीन नोट में बदल सकते हैं। एक और आपका डाउट्स आ रहा है कि क्या फाइल वापस होने के बाद उपयोगकर्ता ग्रीन नोट को एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। ग्रीन नोट कंफर्म नोट होता है। उसको आप किसी भी स्तर पर जब आप फाइल मूवमेंट के बाद आपके पास आती है तो ग्रीन नोट को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। क्या नोट को सेव करना जरूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नोट जो है ऑटो सेव मोड में रहता है। उसको एक सेटिंग पे जाकर उसको आप टाइम दे सकते हैं कि इतने सेकंड के बाद ये ऑटो सेव होता जाए। तो वो सेटिंग के द्वारा आपका ये ऑटो सेव होगा। तो इसको कैसे करेंगे? डाउट्स आपका हो सकता है कि ऑटो सेव को हम इंटरवल को कैसे बदलें, कि वो अंतराल डिफ़ॉल्ट में कितना दिया हुआ है और हम कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे सेटिंग में। ये सेटिंग में गए, ये आप देख रहे होंगे ना लेफ्ट हैंड पे, ये आपको सेटिंग दिखेगी। सेटिंग के बाद आप प्रीफरेंस पे जाएंगे। प्रीफरेंस के बाद आप जाएंगे नोट ऑटो सेव ड्यूरेशन इन सेकंड में ये होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट में आपको मिलेगा 1 सेकंड का। तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आप इसको छेड़छाड़ करें, क्योंकि 1 सेकंड पे आपका नोट जो है ऑटो सेव हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है कि आपको
इसको बदलना हो, आप एक सेकंड का रखिए तो एक सेकंड पर आपका नोट जो भी रहेगा वो ऑटो सेव होता जाएगा। उसके बाद सेव यहाँ पे आपने सेट कर दिया और यहाँ सेव कर दिया, ये हो जाएगा। एक डाउट सा और है कि क्या उपयोगकर्ता किसी फाइल से पत्राचार पक्ष की ओर लगे पत्र को अलग कर सकता है, यानी डिटैच कर सकता है कि नहीं? तो वो कर सकता है जब तक कि वो अगले स्तर पर ना चला जाए। अगर वो फाइल मूवमेंट हो गई, आपने पत्र लगाया और पत्र लगा के आगे आपने भेज दिया, जब भेज दिया अगले स्तर तक, तो फिर उसको आप डिटैच नहीं कर सकते। जब तक आपके पास है तब तक आप इसको अटैच डिटैच कर सकते हैं। ये है, ध्यान दें कि फाइल स्थानांतरित करने के बाद फाइल पत्र को अलग नहीं किया जा सकता। हो गया ये आपको डाउट्स कि तब तक आप फाइल में लगे पत्र को डिटैच नहीं कर सकते, जब मूवमेंट में हो जाएगा तब नहीं करेंगे। एक डाउट्स और आपको आपने उठाया था मेरे सामने कि उपयोगकर्ता को कैसे पता चलेगा कि नोट डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये इस नोट पे डिजिटल हस्ताक्षर है? तो इसका क्लियर एकदम साफ है कि ये जो टिक का निशान है, ग्रीन टिक दिख रहा है, ये मेरा है। इसमें देखिए जब ग्रीन टिक हो गया तो इसका मतलब ये डिजिटल साइन है। अगर ग्रीन टिक नहीं है, केवल नाम है, तो इसका मतलब है कि उसने डिजिटल रूप से साइन नहीं किया है, ऐसे ही आपके पास सेंड कर दिया है। चूँकि उसने अपनी आईडी से सेंड किया है तो उसका नाम आएगा, मगर ये टिक नहीं आएगा। अगर ग्रीन टिक है तभी आप समझिए कि ये डिजिटल रूप में साइन है। ठीक है। 11वां डाउट्स आपने रखा था मेरे पास कि क्या उपयोगकर्ता ग्रीन नोट के साथ कोई सहायक दस्तावेज यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट संलग्न कर सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल वो कर सकता है। ये इसको करने के लिए क्या करेगा, वो अटैच कर सकता है पीडीएफ फॉर्म में। कोई भी प्रारूप जो है, कोई भी दस्तावेज जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आप पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? ये जो अटैच लिखा है ना, दिख रहा है ना ग्रीन नोट में नीचे, इस पे आप जाएंगे, इस पे जाएंगे और जैसे ये आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लोकेशन मांगेगा और अटैच कर दीजिएगा। क्या उपयोगकर्ता एक फाइल में एक से अधिक ड्राफ्ट बना सकता है कि नहीं? ये जो आपकी क्वेरी है, ये डाउट्स है, ये अक्सर कई उपयोगकर्ताओं ने मुझसे पूछा है। तो मेरा उत्तर है कि हाँ, एक से अधिक ड्राफ्ट एक फाइल में बन जाता है। पहला ड्राफ्ट बनेगा 1.0, फिर 1.1, 1.2, इस तरह बनते जाएगा और आगे ड्राफ्ट बना सकते हैं आप। ठीक है। एक और उपयोगकर्ता ने डाउट उठाया था कि क्या उपयोगकर्ता किसी फाइल में अनुमोदन के बाद किसी ड्राफ्ट को हटा सकता है कि नहीं? अगर आपने ड्राफ्ट अपने अधिकारी को भेजा, ऊपर भेजा, और उस ड्राफ्ट को उन्होंने अनुमोदित कर दिया, जब अप्रूव्ड हो गया, तो वो ड्राफ्ट आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप ड्राफ्ट भेज रहे हैं किसी उच्च अधिकारी के पास और उन्होंने उसको अप्रूव्ड कर दिया, अनुमोदन दे दिया, तो उस ड्राफ्ट को आप नहीं हटा सकते। एक डाउट और है कि क्या उपयोगकर्ता ग्रीन नोट को येलो नोट में बदल सकता है कि नहीं? देखिए, ये कई लोग इस क्वेरी करते हैं मुझसे कि ग्रीन नोट को येलो नोट में हम बदल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं बदल सकते आप। येलो नोट को ग्रीन नोट में कर सकते हैं, मगर ग्रीन नोट को येलो नोट में आप नहीं बदल सकते। समझ में आई? क्लियर हुआ ये डाउट्स कि ग्रीन नोट को, क्योंकि वो कंफर्म नोट है, जब कंफर्म नोट है
तो उसको ड्राफ्ट नोट में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट को कन्फर्म में करेंगे ना, कन्फर्म को ड्राफ्ट में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपके क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन नोट को आप येलो नोट में बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है। फिर अगला जो डाउट्स आपने उठाया है कि क्या उपयोगकर्ता बिना किसी पत्र व्यवहार के फाइल भेज सकता है कि नहीं, कि आपने कोई पत्र उसके अंदर अटैच नहीं किया है, उसके बावजूद आप फाइल भेज सकते हैं कि नहीं। तो मेरा उत्तर है कि बिल्कुल। आप पत्राचार पक्ष में कोई पत्र आपने नहीं लगाया है, ठीक है, आपने नोट लिखा और भेज दिया किसी के पास, तो वो आप कर सकते हैं बिना कोई पत्र लगाए फाइल में। क्या उपयोगकर्ता किसी वर्ड फाइल से नोटिंग यानी ड्राफ्ट में सामग्री को कॉपी और पेस्ट कर सकता है कि नहीं। तो प्रश्न फिर से सुनिए इसको कि क्या उपयोगकर्ता किसी वर्ड फाइल से नोटिंग या ड्राफ्ट में सामग्री को कॉपी और पेस्ट कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता है। वो वर्ड फाइल में कोई भी नोटिंग हो, ड्राफ्ट हो, पत्र का मसौदा हो, आप वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये इसमें कोई बात नहीं करेगा, कोई बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एक डाउट्स और उठाया है कि क्या उपयोगकर्ता ड्राफ्ट में वर्ड फाइल अपलोड कर सकता है। प्रश्न आप फिर से सुनिए, क्या उपयोगकर्ता ड्राफ्ट में वर्ड फाइल अपलोड कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पीडीएफ फॉर्म में हो, वर्ड फाइल अपलोड कीजिए ड्राफ्ट के रूप में। इसका फायदा क्या है कि अगर आपने वर्ड फाइल अपलोड कर दी है ड्राफ्ट के रूप में, तो वो एडिटेबल है। आपने वर्ड फाइल अपलोड करी है ड्राफ्ट के रूप में और भेज दिया है अगले स्तर पर, तो वहाँ पर वो यहाँ पे तो जब आप वर्ड फाइल अपलोड करेंगे तो वो कहेगा कि इसको नॉन एडिटेबल में कन्वर्ट किया करके इसमें लगा रहे हैं। मगर वहाँ पे जब अगले स्तर पे जाएगा तो वो उसको डाउनलोड जब करेगा तो डाउनलोड वर्ड फाइल डाउनलोड होगी और फिर उसको एडिट करके वो फिर से अपलोड कर सकता है। तो इसका आपको डाउट क्लियर होना चाहिए कि आप ड्राफ्ट में वर्ड फाइल अपलोड कर सकते हैं। क्या उपयोगकर्ता किसी अपलोड की गई वर्ड फाइल को ऑनलाइन ड्राफ्ट में संपादित कर सकता है। तो मेरा उत्तर तो यही होगा कि बिल्कुल नहीं। आप उसको पहले डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, आप उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते। आपको उस फाइल को, वर्ड फाइल को डाउनलोड करना होगा, तभी आप उसको एडिट कर पाएंगे। एक और उपयोगकर्ता ने मुझसे डाउट्स क्लियर करने के लिए कहा था कि किसी फाइल में ड्राफ्ट की स्थिति की जांच कैसे करें। ठीक है ना, किसी फाइल में ड्राफ्ट की स्थिति की जांच कैसे करें। तो इसका सिंपल है, आप कैसे करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फाइल है, ठीक है ना, फाइल है और उसको पे जाएंगे और फिर ड्राफ्ट पे जाएंगे और ड्राफ्ट पे आप जब गए और फिर व्यू ड्राफ्ट पे गए और व्यू ड्राफ्ट किया आपने, तो यहाँ पर आपका ये आपका दिख रहा है, ये आपका ड्राफ्ट की स्थिति आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आएगी, अगर जितने भी ड्राफ्ट लगे होंगे यहाँ पर आपका ये ड्राफ्ट दिख जाएगा कि इतने ड्राफ्ट आपकी लगे हुए हैं किसी फाइल में। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ। एक उपयोगकर्ता का और क्वेरी आई थी मेरे पास कि क्या किसी फाइल के निर्माण तिथि यानी क्रिएशन डेट को हम जान सकते हैं कि वो फाइल कब बनी।
तो मेरा उत्तर यही होगा। बिल्कुल आप जान सकते हैं। आप इसको जानने के लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे। आप यहाँ खोलेंगे ना, ये सामने डिटेल्स है, इस डिटेल्स पे आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास ये पूरा खुल के आ जाएगा कि आपकी ओपनिंग डेट कब की है, कितनी तारीख को ये फाइल ओपन हुई थी, और इसकी मेन कैटेगरी क्या थी, और फाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें, विषय क्या है, सब कैटेगरी क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपका ये डाउट्स है वो क्लियर हो गया कि क्रिएशन डेट आपको पता चल जाएगी डिटेल्स पे जाके। एक बंदे ने पूछा था कि किसी फाइल के लिए ड्यू डेट, जो ड्यू डेट दी जाती है ना, या सेट ड्यू डेट, इसका क्या मतलब है। तो इसको हम बता दें कि इसके जरिए आप कोई डेट सेट कर सकते हैं कि ये जो हम आपको फाइल भेज रहे हैं वो इतनी तारीख तक आपको निपटा देनी है, उसको आप उस पर काम कर दीजिएगा। तो ये सेट ड्यू डेट का मतलब यही है। ठीक है। क्या येलो नोट को वापस यानी रिवर्ट करना संभव है, यानी कि क्या येलो नोट को रिवर्ट करना संभव है। तो बिल्कुल है। आप उसको एडिट पे जाएंगे और वो फिर से रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब एक है कि क्या येलो नोट का हिस्ट्री मेंटेन रहता है। तो बिल्कुल इसका हिस्ट्री आपको एकदम मेंटेन रहती है। आप कब कब क्या क्या इसमें एडिट किए हैं, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलती है। और ये आप जरूर समझ लीजिए कि आप तब तक येलो नोट की हिस्ट्री आप पता कर सकते हैं जब तक कि आप उस येलो नोट को ग्रीन नोट में नहीं बदल देते। अगर ग्रीन नोट में एक बार हो गया तो आपका येलो नोट का पूरी हिस्ट्री अपने आप समाप्त हो जाएगी। समझ गए। क्या ग्रीन नोट के साथ साथ येलो नोट को एक साथ जोड़ना संभव है। बिल्कुल नहीं। एक ही खाते में, एक ही फाइल में आप एक समय में ग्रीन नोट और येलो नोट नहीं जोड़ सकते। ये क्लियर हो गया आपका कि आप एक ही फाइल में एक समय में ग्रीन नोट और येलो नोट नहीं जोड़ सकते। प्रश्न है कि क्या उपयोगकर्ता इनबॉक्स के अंतर्गत बनाए गए फोल्डर को हटा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल वो हटा सकता है। कैसे हटा सकता है, आपको जाना होगा मूव टू पे। ठीक है, मूव टू पे गए और वहाँ पर आप मैनेज फोल्डर पे गए और मैनेज फोल्डर पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे एडिट, ये जो आपको यहाँ पे क्रॉस क्रॉस का चिन्ह दिखा दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये फोल्डर अपने आप हट जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट्स। तो आज 25 डाउट्स हमने लिए हैं। अब इसी का ई फाइल पे ही, क्योंकि ई फाइल से संबंधित आपके काफ़ी डाउट्स मेरे पास आए हैं, तो मैं कुछ थोड़े थोड़े डाउट्स आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं करना है मुझे, बस थोड़े छोटे छोटे 10-20 मिनट के वीडियो रहेंगे। उससे आप वो अपने डाउट्स जो 20-20, 25-25 डाउट्स हैं उसको देखिए। ठीक है, तो ये अब फिर वही मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने डाउट्स जो भी हों या नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखें, ताकि हम आपका वो डाउट्स अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं रख सकूं। या तो आप इस चैनल पे दीजिए तो ज़्यादा
उचित रहेगा, क्योंकि आपको आपके डाउट्स अन्य लोग भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो भी लाभान्वित होंगे। नहीं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मालूम ही है, 9794840674। रिपीट करता हूँ, 9794840674। इस पे आप कर दीजिएगा अपने डाउट्स, वहाँ से भी मैं ले लूँगा, ठीक है। तो और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर शेयर कर सकें तो कर दीजिएगा, जैसा मन करे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।